रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। रूट मीन्स रूट, अंडर रूट भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। उसका सिंबल होता है ऐसे। कहानी का मतलब होता है इस तरह से, इसका सिंबल होता है इस तरह से। इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और इसको कोई भी चीज़ होगा, अगर मान लीजिए इसका मतलब होता है कि मतलब किसी की पावर है 1/2। उसी की पावर क्या है? 1/2 है। अगर कोई भी चीज़ होता है तो उसके पावर क्या होता है? 1/2। अगर मान लीजिए करणी में 6 लिखा है, इसका मतलब हुआ 6 के पावर 1/2। 6 के पावर 1/2। तो करणी का मतलब होता है हमेशा उसके पावर 1/2। ठीक है। अगर मान लीजिए करणी में 8 लिखा है, इसका मतलब 8 के पावर 1/2। इसी तरह अगर करणी में 10 लिखा है, मीन्स 10 के पावर करणी में 1/2। क्लियर है? मतलब उसके पावर 1/2, मतलब पावर जो मीन्स घातांक। ठीक है, घातांक जो हम पढ़ाए हैं तो उसके पावर होता है। तो अब हम लोग सपोज करिए, अगर मान लीजिए अगर हम इसका सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए सपोज करिए 2 के पावर लगा है करणी, इसका मतलब हो गया 2 के पावर 1/2। ठीक है, 1/2। लेकिन अगर सपोज करिए हम कहते हैं ऐसे लगा हुआ है या 4 है, तो इसका मतलब उसका क्या करते हैं, जो करणी के अंदर था उसको हम लोग फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करेंगे तो करणी के अंदर इसको हम 8 लिखा देते हैं। 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब करणी का मतलब होता है कि जो करणी में होता है रूट के अंदर होता है उसको हम लोग एक पेयर बनाते हैं। पेयर में एक पेयर बाहर आ जाता है, तो क्या 2 बाहर आ जाएगा, करणी में 2, एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर ही रह जाएगा। तो इसलिए 2 करणी में 2, यही आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए सपोज करिए हम लोग करणी में 25 लिखा हुआ है, तो इसका फैक्टर करेंगे, 25 को फैक्टर करेंगे तो करणी के अंदर हो गया 5 × 5, 5 × 5। अब देखिए इसका पेयर बन गया, इसलिए इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल 5। क्या हो जाएगा इसका? केवल 5। इस तरह से मतलब अगर इसी तरह करणी के अंदर 36 लिखा है तो हम लोग उसका फैक्टर करेंगे 6 × 6, तो क्या आ जाएगा? एक 6 आंसर आएगा। केवल पेयर जब बनाएंगे तो एक 6 बाहर आ जाएगा। तो रूट का मतलब होता है कि जब भी कोई दो सेम चीज गुणनखंड रहेगा तो एक बाहर आ जाता है। ठीक है, राइट बोल। अगर मान लीजिए अभी करणी के ऊपर, अगर इसी के ऊपर कोई नंबर लिखा है, सपोज करिए कोई नंबर लिखा है, तो इसका मतलब उसके पावर 1/3 है। मतलब ये अगर करणी के ऊपर ये है, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 6 था तो इसका 6 के पावर 1/3। अगर मान लीजिए करणी के ऊपर 5 लिखा है तो मतलब ये 6 के पावर कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो कहने मतलब जो करणी के ऊपर लिखा रहेगा वही इसके 1/करके पावर हो जाएगा, 1/करके पावर हो जाएगा। ठीक है, घातांक हो जाता है। अगर मान लीजिए करणी के ऊपर यहाँ 7 लिखा है तो मतलब कहने मतलब है 6 के पावर 1/, मतलब जो करणी के ऊपर रहता है वही उसका 1/करके हो जाएगा। और नहीं रहता है, अगर कुछ भी नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा? 6 के पावर 1/2। मतलब जब नहीं रहता तो 2 माना जाता है। क्या माना जाता है? 2 माना जाता है। करणी का हम लोग गुणा करते हैं। करणी का गुणा, करणी का गुणा, अगर वो गुणा करना है, करणी का गुणा है, जब गुणा करेंगे अगर मान लीजिए करणी के अंदर 6 है इंटू करणी के अंदर 2 है, इसका मतलब हुआ करणी में गुणा हो जाएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगा 6 × 2। करणी के अंदर कितना हो गया? 12 हो गया। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर करणी में अगर मान लीजिए जैसे 15 है इंटू करणी में 3 है, तो करणी को एक करणी बड़ी से लगाएंगे, 15 × 45, 15 × 45, मतलब करणी के अंदर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर करणी का जोड़ अगर हम लोग करेंगे, ये तो गुणा हो गया, जोड़ करें, अगर जोड़ कर रहे हैं, जोड़ करेंगे करणी में अगर 5 है, इधर करणी में 5
संख्या जुड़ जाएगी। लेकिन अगर कहानी में अगर मान लीजिए कहानी में 6 है, धन कहानी में 3 है तो नहीं जुड़ेगा, तो यही आंसर है। कहानी में 6 धन कहानी में 3 है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अगर मान लीजिए 3 कहानी में 6 है, धन 4 कहानी में 6 है, तो 4 3 7 कहानी में 6। तो ऐसे बहुत ही मतलब क्वेश्चन है। अब इसमें कहानी में अगर हम कराने लेंगे तो काफ़ी ढेर सारा क्वेश्चन कराना पड़ेगा, लेकिन यह कि रूट क्लियर हो जाएगा कि अंडर रूट हम लोग करते कैसे हैं। तो कहानी का जोड़ है। कहानी में जोड़ किसी प्रकार होता है, जैसे घटाना जोड़ होता है, जैसे घटाना भी होता है। कहानी में से घटाना भी होता है। मान लीजिए कहानी में 6 है माइनस कहानी में 6 है, तो कहानी में 6 वाला घट जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, कहानी में 7 है, माइनस 2 कहानी में 7 है, तो 3 में 2 वाला घट जाएगा, कहानी में 7 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर मान लीजिए कहानी में 7 बटे कहानी में 7 है, भाग भी दे देंगे, क्या जाएगा 1, दोनों कैंसिल हो। कहानी में 7 बटे कहानी में 7 वाला मिलता है। ऐसे कहानी में 3 बटे कहानी में 3 है, तब पर भी कट के 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कहानी में 12 है बटे कहानी में 3 है, इसको हम क्या करेंगे, कहानी में 3 गुणे कहानी में 4 बटे कहानी में 3, तो कहानी में 3 से कहानी में 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा कहानी में 4 बच गया। तो इस तरह से हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। बात चाहते हैं बार, एक कहानी में 3 एक कहानी में 4, कहानी में 3 कैंसिल, कहानी में 4 बच गया, कहानी में 4 को हम लोग आंसर ले लेंगे। इस तरह से हम लोग